आज का हमारा क्वेश्चन है बच्चों, दो बिंदु आवेश क्रम से 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम तथा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ चुका है, तो हम इसे इजी वे में सोल्व करेंगे। दो बिंदु आवेश है हमारे पास, एक आवेश ये है, इसे हम Q1 मान लेते हैं, ये हमारा है प्लस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, और दूसरा आवेश है 1 मीटर की दूरी पर, ये 1 मीटर की दूरी है, और इस पर Q2 आवेश यहाँ पर है 10 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। तो ये जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम आपको बता दें, अगर दोनों आवेश एक ही चिन्ह के होते हैं, ये प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनका संतुलन हमेशा बीच में आता है, रेखा के बीच में। तो अगर दोनों आवेश अलग अलग होते हैं तो उनका जो संतुलन होता है वो रेखा के बाहर आता है, यानी कि किसी आवेश से इधर या इधर आता है। तो अब ये दोनों प्लस के आवेश है, तो इनका संतुलन कैसे इसके अंदर आता है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे प्लस का आवेश है और हमें इसके कारण कोई बिंदु यहाँ पर P मान लेते हैं, तो इसके कारण हम जिस बिंदु पर निकालेंगे वहां पे हम क्या मान लेंगे, परीक्षण आवेश Q0। तो परीक्षण आवेश Q0 पर ये Q1 फोर्स लगाएगा, तो इसकी तीव्रता की दिशा इधर डिसाइड आएगी E1, और जब ये Q2 भी ये प्लस का है तो इस पे फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा आ जाएगी इधर E2। तो जब दोनों एक बल इधर लगता हो एक बल इधर लगता हो तो जब भी संतुलन में होता है, क्योंकि अगर दोनों बल एक ही दिशा में लग गए तो ये तो एक तरफ ही चला जाएगा। संतुलन का मतलब है कि परिणामी तीव्रता शून्य हो, मतलब जितनी तीव्रता इधर इतनी इधर। अगर दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में लग गई फिर तो परिणामी भी इधर ही चला जाएगा, अब कोई संतुलन नहीं रहेगा, यानी कि लगने वाला बल शून्य नहीं होगा। वहां पे क्या हो जाएगा, लगने वाला बल शून्य हो जाएगा। मान लिया अगर एक बल इधर से खींच रहा है एक इधर से, तो वस्तु खींचने की नहीं जब संतुलन में आएगा। तो अगर दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो वस्तु भी उधर चली जाएगी, तो संतुलन नहीं आएगा वहां पर, तो बल शून्य नहीं होगा। तो अब आप जब भी कभी यहाँ पर दोनों आवेश एक ही चिन्ह के आ जाए तो हमेशा बिंदु P यानी कि संतुलन की अवस्था इन दोनों आवेशों के बीच में ही आएगी। तो हम मान लेते हैं ये पूरी दूरी उसने दे रखी है हमें क्वेश्चन में 1 मीटर, तो हम क्या मान लेंगे कि Q1 आवेश से x मीटर की दूरी पर संतुलन की अवस्था आएगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर शून्य होगी। मान ले बिंदु P है, और अब इधर से Q2 आवेश से कितनी दूरी बचेगी इसकी 1 माइनस x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1, तो हमने x मान ली, तो इधर कितनी बचेगी 1 माइनस x। तो हम दोनों तीव्रताएं निकालेंगे और संतुलन के लिए जो परिणामी तीव्रता है P बिंदु पर वो कितनी है, शून्य। तो अब हम यहाँ निकालते हैं पहले Q1 आवेश के कारण तीव्रता। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। अब तीव्रता का फार्मूला बच्चों होता है, ये हमने E1 मान ली, 9 गुणा 10 की पावर 9 आवेश लेना है Q1 की वैल्यू है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और बीच की दूरी जिस आवेश से और जिस बिंदु तक निकालनी होती है उसके बीच की दूरी लेते हैं, तो उसके बीच की दूरी है x, और नीचे आता है स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब प्लस Q2 है, प्लस Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल लेंगे, E2 आ जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9, और आवेश है हमारा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और बीच की दूरी है 1 माइनस x का स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई। तो हमने दोनों आवेशों के कारण तीव्रता निकाल ली है, लेकिन अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है इनकी। तो परिणामी तीव्रता हमारी दी हुई है 0। और परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं, जब विपरीत दिशा में होती है तीव्रताएं तो परिणामी तीव्रता इन्हें घटाकर निकलती है, तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी E1 माइनस E2, और किसके बराबर दी हुई है 0 के। तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि E1 किसके बराबर है, E2 के, क्योंकि जब भी तो संतुलन आएगा। अगर एक बल इधर इतना लग रहा है 10 न्यूटन का, तो दूसरी तरफ भी कितना लगना चाहिए 10 न्यूटन का। तो जब भी तो संतुलन कहते हैं कि परिणामी तीव्रता यानी कि परिणामी बल 0 है, तो परिणामी बल किधर भी नहीं लगा। अगर एक 10 न्यूटन का इधर लग रहा है और दूसरा भी 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो इधर तो 20 न्यूटन का लग जाएगा और वस्तु उधर ही चली जाएगी, तो परिणामी 20 न्यूटन हो गया। अब 0 तो हुआ नहीं। अगर एक 10 न्यूटन का बल इधर लगेगा तो एक 10 न्यूटन का ही इधर लगना चाहिए, जब ये वस्तु यहीं पे रहेगी, यानी कि संतुलन में रहेगी, ना इधर ही जानेगी ना इधर ही जानेगी। तो इसे कहते हैं, तो E1 बराबर E2 के या F1 बराबर F2 के, संतुलन की अवस्था में यह सूत्र लगा सकते हैं। तो अब E1 की वैल्यू रख देंगे हम 9 गुणा 10 की पावर 9, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और नीचे है x स्क्वायर, और फिर 9 गुणा 10 की पावर 9
और 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और नीचे है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो कट रहा है बिल्कुल काट दे, उसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। 5 से ये कट गया 2 बार, 5 दूनी 10। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो हम इसे कर लेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर लिया है हम, नीचे एक्स स्क्वायर है और इधर 2 आ गया। अगर कभी भी ऊपर भी स्क्वायर हो नीचे भी स्क्वायर हो तो पूरे का होल स्क्वायर करके एक बार ही स्क्वायर लगा देते हैं हम, तो हम इसे एक बार में ही लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर बच रहा है 2। अब 2 का हम अंडर रूट करेंगे तो 1 माइनस एक्स इधर जाकर हो जाएगा अंडर रूट 2। अब देखिएगा बच्चों, अगर आप यहाँ पर इस रूट 2 की वैल्यू रख देते हैं तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अभी आपको यहाँ रूट 2 की वैल्यू नहीं रखनी है, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको रूट 2 की वैल्यू नहीं रखनी है अभी। फिर माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो रूट 2x क्या हो जाएगा प्लस का। अब x कॉमन ले लेंगे हम, तो रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, और फिर 1 बटे रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा ये, इधर आके x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब कभी भी ऐसे रूट 2 कुछ संख्या आती है तो उससे ही उसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, और रूट 2 इससे प्लस का है तो गुणा भाग कर देंगे इसके उल्टे चिन्ह से। तो रूट 2 माइनस 1 से गुणा और रूट 2 माइनस 1 से क्या कर देंगे भाग। ऊपर तो आ गया रूट 2 माइनस 1 और नीचे a प्लस बी, ऐसे सूत्र बनता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फार्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2 का, यानी कि हमारा आ जाएगा रूट 2 की 2 और माइनस 1 की 2। तो नीचे आ गया हमारा रूट 2 की 2 और माइनस 1 की 2, ये x बराबर आ गया। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये हमारा अब आ गया है x बराबर यहाँ पर रूट 2 माइनस 1 ऊपर ही रहा, और नीचे 2 में से 1 घट के कितना आ जाएगा 1। अब बच्चों यहाँ पर लास्ट में आपको रूट 2 की वैल्यू रखनी है 1.414 माइनस 1, तो x बराबर आ जाएगा 1 में से 1 घटा के 0.414। तो ध्यान रहे बच्चों, ये जो आपका आंसर आया है ये मीटर में आया है, क्योंकि हमें दूरी क्या दी हुई थी इसमें 1 मीटर में, तो हमने x मीटर मानी थी, तो ये आंसर हमारा मीटर में आया है। अगर आपको इसे सेंटीमीटर में निकालना है तो आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आपकी वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो अब ये हो जाएगा गुणा करके 4 1 4 2 0 लग जाएंगी, और 3 अंकों के बाद आप पॉइंट लगाएंगे यहाँ से, तो ये निकल के आएगा 41.4 सेंटीमीटर। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। तो इस तरह आपको ये आसान वे में सोल्व करना है। धन्यवाद।